हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम इन दिस चैनल क्रिएटिव ज्ञान। तो आज हम यहाँ पे जो है, इससे पहले मैंने 2 लेक्चर दिया है, एक है साइंस और एक है हमारा ब्रांचेज ऑफ साइंस पे। तो आज हम यहाँ पे साइंस के जो है नेक्स्ट लेक्चर, मतलब 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे देखेंगे। उसका जो है ये फर्स्ट वीडियो है। तो जो पहला चैप्टर है 9th का, वो क्या है हमारा, मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर का क्या नाम है, मैटर in our मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये जो चैप्टर है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द डिसिप्लिन ऑफ साइंस विच प्रोवाइड information about the structure of matter। क्या मतलब है? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर या मैटर से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड उसके स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग की बात करें, वो जो ब्रांच हमें देता है उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री की भी स्टडी हम नेचर में ही करते हैं। तो क्या है, मतलब यह भी एक नेचुरल साइंस है। जो केमिस्ट्री शब्द है, ये जो टर्म है, ये टर्म कीमिया से आया है, और कीमिया का मतलब होता है ब्लैक सॉइल, जो कि इजिप्ट में जो मिट्टी के साथ काम करने वाले थे उन्हें कहा जाता था कीमियागीर, और वहां से शब्द आया है केमिस्ट्री। लेकिन ये जो केमिस्ट्री टर्म है, ये केमिस्ट्री टर्म रॉबर्ट बॉयल ने यूज किया था सेप्टिमिक केमिस्ट नामक बुक में। मतलब रॉबर्ट बॉयल की बुक है सेप्टिमिक केमिस्ट, उस बुक में इन्होंने केमिस्ट्री टर्म यूज किया था। अब अगर जैसे हमने कहा कि केमिस्ट्री जो है क्या है, हमारा एक नेचुरल साइंस की ब्रांचेज है, मतलब नेचुरल साइंस की एक ब्रांच है। तो हमें केमिस्ट्री की स्टडी कहाँ करनी है? नेचर में। तो हम पहले नेचर को एक्सप्लोर करें कि नेचर में क्या है। जैसे नेचर को हम क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्स भी बोल सकते हैं। यूनिवर्स जो है 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक मैटर और सेकेंड जो है वो है एनर्जी। एक क्या है? मैटर, और सेकेंड है एनर्जी। अगर हम इस मैटर को थोड़ा देखें तो मैटर में क्या होता है? मास होता है, और वॉल्यूम होती है। मास का मतलब क्या होता है कि मास, अगर किसी भी चीज में मास है तो इसको हम वेट कर सकते हैं, मतलब इसको तौल सकते हैं। और अगर वॉल्यूम है तो यह चीज स्थान घेरेगा। मतलब मैटर स्थान घेरता है, कारण है वॉल्यूम का होना, और उसे तौला जा सकता है, कारण है मास का होना। इस मास की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट केजी होती है, किलोग्राम, और वॉल्यूम को हम जो है मीटर क्यूब में लेते हैं। पर नॉर्मली हम इसे लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं या लीटर में नापते हैं। यहां पे थोड़ा समझना है कि 1 लीटर जो होता है वो हमारा 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर 1000 ml, और 1 ml जो है वो हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये यूनिट आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये फिजिक्स के, लेकिन मैंने यहां पे कंसीडर कर दिया क्योंकि आज हमने यहां पे इसको देखा है। अब दूसरा पोर्शन क्या है? एनर्जी। एनर्जी जो है वो क्या है? इसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैटर को हम थोड़ी देर के लिए एम की बात करेंगे, एम। मैटर को एम से और एनर्जी को ई से। एनर्जी क्या है? जैसे मैटर में क्या था? मास है, वॉल्यूम है।
मतलब क्या है कि कोई भी एक सब्सटेंस या मटेरियल जो तौला जा सके और जो स्थान घेरे उसे हम मैटर कहेंगे। दूसरी तरफ मैटर कोई भी काम करेगा, वो जो काम करने की उसकी कैपेसिटी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। मैटर और एनर्जी के बीच का जो रिलेशन है, इस रिलेशन को सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था और वो रिलेशन है E = mc², जहां पे E जो है वो हमारी एनर्जी है, m जो है वो मास है मैटर का, और c जो है वो हमारा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ध्यान रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां तक आपने क्या देखा कि यूनिवर्स में दो चीजें, मैटर और एनर्जी। मैटर के पास मास है, वॉल्यूम है, मास है उसे तौला जा सकता है, तौलेंगे किलोग्राम में, वॉल्यूम में स्थान घेरता है, मीटर की उसकी यूनिट है। दूसरी तरफ एनर्जी है जो कि इस मैटर को काम करने के लिए काम करने की कैपेसिटी देती है। इन दोनों के बीच में जो है रिलेशन अल्बर्ट आइंस्टीन ने E = mc² दिया था, जहां पे c क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम। ये थोड़ी फंडामेंटल चीज थी जो आपको आनी चाहिए। अब हम इस चैप्टर में देखते हैं कि हुआ क्या। जैसे हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, लिखा है ना मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में या हमारे नेचर में जितनी भी चीजें हैं वो सब मटेरियल जो कि स्थान घेरता है उसे हम मैटर कह रहे थे। ये चीज जो है मैटर, हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने कहा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, क्या मतलब? चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो जीवित हो, या वो मर गए हो। मतलब नॉन लिविंग हो, मर गए हो तो डेड हो गया, मतलब एक ऐसा जो कि जीवित है, एक ऐसा जो जीवित नहीं है, और दूसरा जो जीवित थे लेकिन अब मर गए हैं, डेड। उन्होंने कहा कि ये जितनी भी चीजें हैं लिविंग थिंग्स, तो क्या है, इंडियन फिलोसफर्स ने कहा था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब जो है 5 चीज से मिलकर बना हुआ है। वो 5 चीज क्या था? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। तो ये 5 जो है, ये पांचों किसको बना रहे हैं? ये 5 मैटर को बना रहे हैं, ये 5 मैटर को बना रहे हैं। और कोई भी चीज जो छोटा से छोटा होता है, कोई भी चीज जो बहुत छोटा हो, उसके लिए हम तत्व यूज करते हैं। क्योंकि कितने हैं? 5 हैं। तो इसे उन्होंने, साइंटिस्टों ने क्या कहा था? साइंटिस्ट ने, इंडियन फिलोसफर्स ने पंच तत्व, पंच तत्व। मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने सेम ऐसा ही सोचा, पर उन्होंने कहा कि जो हमारे कोई भी चीज मैटर कुछ एक ब्लॉक्स से बनी होती है, जिन्हें उन्होंने कहा कि वो ब्लॉक्स रिपीटेट होती रहती है। तो हम उसी चीज को आगे इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे। और मैटर को मॉडर्न साइंटिस्टों ने 2 तरीके से क्लासिफाइड किया था। पहला फिजिकल नेचर के हिसाब से, दूसरा केमिकल नेचर के हिसाब से। तो फर्स्ट चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल नेचर के हिसाब से मैटर की स्टडी करेंगे, सेकंड में हम केमिकल नेचर के हिसाब से स्टडी करेंगे। तो आज जो हमने स्टडी की वो हमने स्टडी की कि मैटर क्या, मतलब मैटर क्या होता है और एनर्जी मैटर में क्या रिलेशन है। यूनिवर्स में 2 ही चीज है, मैटर है और एनर्जी है, तो उसको बीच का संबंध क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था E = mc²। वहां पे c क्या था? स्पीड ऑफ द लाइट थी, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो हम यहां पे अगर समराइज करते तो क्या है? मैटर क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव अ वेट इज कॉल्ड अ मैटर। कोई भी चीज
जिसे हम तौल सके, और जो स्थान घेरता हो उसे हम मैटर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एयर, फूड, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया। हम भी एक मैटर की तरह ही, क्योंकि हम भी स्थान घेरते हैं, हमें भी तौला जा सकता है। ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, मोबाइल हो गया, कोई भी चीज जो कि स्थान घेरता है उसे हम मैटर कहेंगे। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग बहुत ही जल्द आपको उसका आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि हमारे सारे लेक्चर टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।